हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफाइन इजी ए बेटर अप्रोच। आज हम चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की सीरीज़ का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टार। मैंने इस चैप्टर को 7 डिफरेंट पार्ट्स में इस वजह से डिवाइड किया है और पहला पार्ट फाउंडेशन क्लास इस वजह से रखा है क्योंकि ये जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 ही नहीं, बल्कि ये एक जनरल साइंस है, ये एक जनरल नॉलेज है। इस वजह से मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, यानी इस चैप्टर को हम थोड़ा सा इन डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमने फाउंडेशन क्लास रखा है कि जिससे कोई क्लास 6 का बच्चा है तो उसे एक फाउंडेशन मिल जाए, उसका बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद जो हम स्टार्स, प्लैनेट, इन सब की स्टडी करते हैं अलग अलग पार्ट में, जो डिवाइड किया है मैंने, उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की किताब में ही बाउंड न रह जाएं और कुछ एडिशनल नॉलेज और गेन करें। इस वजह से मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम स्टार के बारे में थोड़ा सा डीप में समझेंगे और अपने सन को फोकस करेंगे। हम सन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे, कोरोना क्या है उसको जानेंगे। डरने की नहीं बात है, कोरोना सन का एक पार्ट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे सन की डेथ कैसे होगी और लास्ट में हम अपने सन की प्रोफाइल पढ़ेंगे, एक प्रोफाइल तैयार करेंगे अपने सन की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ ए स्टार। स्टार क्या होता है? हमने फाउंडेशन क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टार्स के बारे में। मुझे बहुत उम्मीद है कि फाउंडेशन क्लास से आप लोग का बेस बहुत ही अच्छा हो गया होगा और अब आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो एक बार हम फिर से स्टार की जो बेसिक डिफिनीशन है उसे रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा उस डिफिनीशन में हम ऐड करेंगे। तो स्टार की डिफिनीशन निकल के आई, स्टार्स आर ह्यूज, यानी बहुत बड़े, सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस का मतलब जिसकी खुद की लाइट हो, ये खुद से जलते हैं। स्टार्स आर ह्यूज सेल्फ लुमिनस सेलेशियल बॉडीज, ये सेलेशियल बॉडीज होते हैं। मेड मोस्टली ऑफ, अब हम पिछले फाउंडेशन क्लास में पढ़े थे कि जो स्टार्स होते हैं ये गैसेस से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम गैसेस को स्पेसिफाइड कर देते हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम है। तो स्टार्स जो हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम, मोस्टली जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तो डिफिनीशन निकल के आई, स्टार्स आर ह्यूज सेल्फ लुमिनस सेलेशियल बॉडीज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। हाइड्रोजन एंड हीलियम अबाउट 92% हाइड्रोजन होता है और 7% के आसपास हीलियम होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जो स्टार्स होते हैं ये किसी भी गैलेक्सी का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी जो गैलेक्सीज का जो मेन कंपोजिशन है, मेन कंपोनेंट है, वो हैं स्टार्स। जैसे हमारे स्टार का मेन कंपोनेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, वैसे ही गैलेक्सीज का जो मेन कंपोनेंट है वो स्टार्स होते हैं। इन्हीं स्टार्स से मिलके गैलेक्सी बनती है।
हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है। हमारे अर्थ के जो सबसे करीब स्टार है उसका नाम हमने दिया है सन। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में हमारा सन है। अब जैसे कोई भी व्हीकल किसी फ्यूल से चलती है, वैसे ही क्या स्टार भी किसी फ्यूल से चलता है? तो इसको जान लेते हैं। स्टार्स का जो फ्यूल होता है उसका रीज़न है न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार्स जो लाइट एमिट करते हैं, जो हीट एनर्जी एमिट करते हैं, उसका रीज़न है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये क्या है? कितना डेंजरस लग रहा है ये हमारा सन है, जो कि दूर से देखने पे कितना भोला भाला नज़र आता है। जब करीब जाते हैं तब पता चलता है कि ये कितना डेंजरस दिखता है। अब थोड़ा सा हम सन के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक स्टार है। अपने सन पे फोकस करते हैं हम। जो सन है ये हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट का मेन रोल होता है, वैसे ही सोलर सिस्टम में जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। अब जो हमारा सन है ये एक स्टार है। तो किस टाइप का स्टार है? ये येलो ड्वार्फ स्टार है। इसे G2V स्टार भी बोलते हैं। हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट, कॉमेट्स, ये सारे पार्टिकल्स, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। ऑर्बिट के बारे में हमने फाउंडेशन क्लास में इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी। जो 8 प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं उनका नाम जान लेते हैं, फिर आगे हम प्लैनेट्स के पार्ट में इसे थोड़ा सा इन डेप्थ इसकी स्टडी करेंगे। तो जो प्लैनेट्स हैं वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, जो सन के बिल्कुल करीब है वो मर्क्यूरी है, और बिल्कुल फारदेस्ट जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। ऐसा क्यों होता है कि स्टार यानी हमारा सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट, कॉमेट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्यूशन करते हैं? क्यों ये लोग इसकी अपने पाथ को छोड़ के क्यों नहीं इधर उधर रैंडमली मोशन करते हैं? तो इसका रीज़न है हमारे सन की ग्रेविटी। हमारे सन की जो ग्रेविटी है ये इन सारे ऑब्जेक्ट को बाउंड किए हुए है, इसे पकड़े हुए है। हमारी अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, ओशनिक करंट्स फ्लो होती हैं, वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। सन की एनर्जी की वजह से ही हमारा जो प्लैनेट है वो वार्म रहता है। अगर सन की एनर्जी ना हो तो हमारा प्लैनेट एक कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। सन ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। हमारा जो सन है ये नियर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है, यानी इसकी जो उम्र है वो 4.6 बिलियन ईयर्स की है, मतलब लगभग 46 करोड़ ईयर्स। अब जो हमारे सन की साइज है, अगर इतना बड़ा कोई स्टार हो तो उसे मैच्योर होने में लगभग 50 मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा सन है वो अभी मैच्योर स्टेज में है, यानी ये एडल्ट हो चुका है। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का 99.8% बाई मास है। मतलब अगर 100 टॉफीज़ हैं तो उसमें से 99 टॉफीज़ जो हैं वो हमारे सन के पास है, और जो बाकी एक टॉफ़ी बची है
उसमें से भी आधे से ज़्यादा हमारे सन के पास है, और जो थोड़ी बहुत बची टॉफ़ी है उसमें एस्टेरॉइड, मीटियोराइड, कॉमेट, प्लैनेट्स, ये सारे लोग उसमें हैं। अब हम अपने सन के टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो सन का टेम्परेचर है उसे हम दो तरह से देखेंगे। एक जो सन के कोर का टेम्परेचर है, और दूसरा जो है वो सन की सरफेस का टेम्परेचर। जो सन के सेंटर यानी कोर का जो टेम्परेचर है वो 1.57 इंटू 10⁻⁷ केल्विन है, यानी 1,57 लाख डिग्री सेल्सियस। जो हमारी सन का सरफेस टेम्परेचर है वो 5,500 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है। तो हमारे सन के सरफेस का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा है। जो हमारे सन के मेन कंपोनेंट्स हैं, वैसे तो कई सारी गैसेस हैं और पार्टिकल्स हैं, आयरन वगैरह भी है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो है हाइड्रोजन, लगभग 92.1% है, और हीलियम 7.8% है। इन्हीं के न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारे सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हमारे सन की अर्थ से मेन डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या हम कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब हम सन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी लेयर्स को जान लेते हैं। तो हमारे सन की जो मेन लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स हैं। बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर कहते हैं, उसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, और उसके बाद कॉन्वेक्टिव जोन आता है। कॉन्वेक्टिव जोन कन्वेक्शन से रिलेटेड है। जैसे हम वाटर को बॉयल होते हुए देखते हैं तो क्या होता है, वार्म वाटर ऊपर आता है और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाता है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो हमारे सन की जो आउटर लेयर है कॉन्वेक्टिव जोन, ये बिल्कुल से जैसे वाटर बॉयल होता है वैसे बॉयल होती है, इसमें कन्वेक्शन होता है। अब आते हैं जो विजिबल लेयर्स हैं, यानी जिसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। वो जो मेन लेयर्स हैं वो हैं फोटोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है, जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसे ही लगभग हमारे सन में भी एटमॉस्फेयर होता है। ये एटमॉस्फेयर मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 क्रोमोस्फेयर, नंबर 2 ट्रांजिशन जोन, नंबर 3 कोरोना। ये डरने वाली बात नहीं है, ये कोरोना डिजीज नहीं है, ये सन की एक लेयर है, आउटर लेयर है। इसे हम देख भी सकते हैं। जब फुल सोलर एक्लिप्स होता है, जब मून सन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो हमें इसके चारों तरफ एक सर्किल दिखाई देती है जो कि लाइट की सर्किल होती है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। ओके, तो ये कोई डिजीज नहीं है, कोरोना एक सन का पार्ट है इस लेसन में। अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सन की कितनी लेयर्स होती हैं, आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है वो कोर है, उसके बाद जो है वो रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से रेडिएशन निकलता है। और फिर आउटर लेयर जो है वो कॉन्वेक्टिव जोन है। अब हम अपने सन का कंपैरिजन अदर स्टार्स से करते हैं कि हमारा जो सन है ये पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा है, कि इससे भी बड़ा कोई है, या इससे भी छोटा कोई है, कि इसी के बराबर सारे स्टार्स हैं। तो ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में
बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। उसमें से हमें जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं वो बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज में दिखाई देते हैं, यानी बहुत थोड़े दिखाई देते हैं हमें, और बहुत सारे हैं। जो स्टार्स हमारे सन से छोटे होते हैं उन्हें रेड ड्वार्फ्स बोलते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट स्टार होते हैं वो रेड ड्वार्फ होते हैं। ये हमारे सन के मास का 10% होते हैं, यानी छोटे होते हैं, और इनका जो टेम्परेचर है वो 3000 to 4000 डिग्री केल्विन होता है। अब जो हमारे सन से बड़े स्टार्स हैं उसे हम हाइपर जायंट्स बोलते हैं। ये हमारे सन से 100 या उससे भी ज़्यादा मैसिव होते हैं। इनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 30,000 डिग्री केल्विन होता है, और हमने अपने सन के बारे में पढ़ा कि हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हाइपर जायंट्स होते हैं वो हमारे सन से 100,000 टाइम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सन जो रेड ड्वार्फ है उससे लगभग कितना बड़ा हो सकता है और हाइपर जायंट्स के सामने ये कैसा हो सकता है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हम सेंटर में जो सन दिख रहा है इससे जो रेड ड्वार्फ है ये बहुत छोटा है, और जो हाइपर जायंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, यानी जो हमारा सन है ये एक मीडियम साइज्ड स्टार है। हमारे सन के जो सबसे करीब स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये एक हाइपर जायंट है, ये हमारे सन से बड़ा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के सामने हमारा सन कितना छोटा है। अब हम अपने सन का कंपैरिजन अर्थ से करते हैं। हमारी अर्थ और सन में क्या कंपैरिजन है, ये हमारी अर्थ से कितना बड़ा है और कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें। तो हमारे अर्थ की जितनी डायमीटर है उससे लगभग 110 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है हमारा सन। ओके, और इसका जो मास है वो 3,30,000 टाइम्स हमारी अर्थ से ज़्यादा है, यानी हमारी अर्थ सन के सामने एक छोटे से पॉइंट के बराबर है। हमारे अर्थ और सन की जो मीन डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। अर्थ कहाँ गई? ये एक छोटा सा पॉइंट नज़र आता है, ये हमारी अर्थ है जो कि इतनी बड़ी दिखाई देती है। तो हमारे सन के सामने अर्थ एक छोटा सा पॉइंट है। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं अपने सन के बारे में। हमारा सन जो है ये एक परफेक्ट स्फीयर है, यानी लगभग एक गोले की तरह है, और हमारे सन का जो कोर है वो एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, नियर अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हमारा सन जो है ये रोटेट करता है, लेकिन अर्थ की तरह नहीं। ये अपने इक्वेटर पे और पोल्स पे डिफरेंट तरह से रोटेशन करता है। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का 99.8% बाई मास है। जो हमारे सन की सनलाइट है वो अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेती है। इसका मतलब ये है कि हमें जिस सिचुएशन में सन दिखाई देता है वो सिचुएशन नियर अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड पहले की है। और अगर सपोज
एकाएक हमारा सन जो है वो बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, तो ये चीज़ हमें 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद पता चलेगी। जो हमारी सन की सरफेस है उस पर डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें सन स्पॉट्स बोलते हैं। ये वो एरियाज होती हैं जहाँ पे इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। हमारे सन की जो एज है वो नियर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 46 करोड़ साल का हो चुका है हमारा सन। अगर सन की एनर्जी ना हो तो हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जान लेते हैं, जैसे हर चीज़ का अंत होगा वैसे हमारे सन का अंत कैसे होगा, हमारे सन की डेथ आखिर कैसे होगी। तो हमने पढ़ा कि सन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये न्यूक्लियर फ्यूजन डिमिनिश्ड हो जाए यानी कम हो जाए या रुक जाए तो क्या होगा, हमारे सन की जो कोर है वहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो हमारी सन की आउटर लेयर है वो एक्सपैंड होने लगेगी, वो फैलने लगेगी, जिससे हमारे सन का साइज़ बड़ा होने लगेगा। सन का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि साइंस कहती है कि ये मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ को भी एनगल्फ कर ले, अपने अंदर समा ले। ओके, उसके बाद क्या होगा, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ये 5 बिलियन ईयर्स तक ही रहेगा। उसके बाद ये हमारा जो सन है ये अपनी आउटर लेयर को शेड करने लगेगा, यानी इसकी आउटर लेयर धीरे धीरे छोड़ने लगेगी और एंड में जो हमारा सन है वो एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी अब ये कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा और ये उसकी डेथ है। अब वो अलग की बात है कि हमारे सन के पास कोई दूसरा स्टार आए, वो इसमें कोलैप्स हो, तो फिर ये रीजेनरेट हो जाएगा। अब हम जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, हमारी फेसबुक की प्रोफाइल होती है जिसमें सारा कुछ हमारे बारे में लिखा होता है, वैसे ही हम एक क्विक फैक्ट्स की तरह सन की प्रोफाइल बना लेते हैं। तो अगर कोई पूछे सन एक स्टार है, ये किस तरह का स्टार है, तो ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है, इसे G2 स्टार भी कहते हैं। हमारे सन की जो एज है, भाई कितने साल का है सन, तो सन हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है, यानी 46 करोड़ ईयर्स का हो चुका है। हमारे सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। हमारे सन का शेप जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है। हमारा सन जो है ये एक मीडियम साइज्ड स्टार है। इसका जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% है। बाकी का जो 0.2% है उसमें प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटियोराइट, बाकी सारी चीज़ें हैं। हमारे सन की जो अर्थ से मीन डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स है। हमारे सन में जो मेन कंपोनेंट हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।